हर हर महादेव भगवान शिव के 5 ऐसे रूप जो अंधकार और भ्रष्टाचार का विनाश करने के लिए अवतार लिए थे। शायद आपको लोगों को यह पता नहीं होगा कि भगवान शिव के विकराल रूपों के बारे में जो बहुत ही रहस्यमय कथा और शिव महापुराणों में भी व्यक्त किए गए हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के उन 5 स्वरूपों के बारे में। रात काली थी, आसमान तारों से भरा हुआ था और घने जंगलों के बीच कहीं एक प्राचीन शिव मंदिर खड़ा था। चंद्र प्रकाश में नहाया वह मंदिर रहस्य और दिव्यता से भरा प्रतीत हो रहा था। वह दिन महाशिवरात्रि की रात थी जब स्वयं कालों के काल महादेव अपनी अद्भुत लीलाओं के रहस्यमय रूपों में प्रकट होते हैं। महादेव का पहला रूप आदि और अनंत, जिसे शिव का तांडव के नाम से जाना जाता है। हिमालय की एक गुफा में तपस्या में लीन एक वृद्ध आर्षि अपने शिष्यों को शिव के विभिन्न रूपों की कहानियां सुना रहे थे। शिष्य दीपों की मंद रोशनी में बैठे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। क्या तुम जानते हो, ऋषि बोले, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्ति का उत्सव है। इस रात शिव के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं और उनमें सबसे पहला रूप है आदि अनंत तांडवकारी। शिष्य विस्मय में भर उठे। ऋषि ने कहना जारी रखा, एक समय की बात है जब सृष्टि नहीं थी, केवल अंधकार था। तब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन सबसे महान है। तभी एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जिसकी न तो शुरुआत थी न अंत। ब्रह्मा हंस बनकर आकाश में ऊपर चले गए और विष्णु वाराह बनकर पाताल में गए, लेकिन कोई भी उसकी सीमा नहीं पा सका। तभी स्तंभ के मध्य से शिव प्रकट हुए, भयानक, अद्भुत और अनंत। उन्होंने अपना तांडव किया जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। यही था महाशिवरात्रि की रात का पहला चमत्कार। शिष्यों के मन में विस्मय और श्रद्धा का भाव जागृत हो चुका था। मेरे महादेव का दूसरा स्वरूप जो काल भैरव है, जिसे समय और मृत्यु के स्वामी कहा जाता है। अचानक गुफा में हलचल हुई। बाहर से शोर सुनाई दिया। एक यात्री घायल अवस्था में गिर पड़ा। अर्षि और उनके शिष्य उसे उठाकर भीतर ले आए। मैं वाराणसी से आ रहा हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। वहां एक अजीब घटना घटी है। क्या हुआ? अर्षि ने पूछा। मैंने स्वयं देखा, महाकाल के नगर में एक चोर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग से कुछ चुराने की कोशिश की, वहां एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह काली, भयंकर और त्रिशूल धारण किए हुए थी। उसकी आंखों में आग थी और उसके चरणों में स्वयं यमराज नतमस्तक खड़े थे। वह कोई और नहीं, स्वयं काल भैरव थे। यात्री की बातें सुनकर गुफा में बैठे शिष्यों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या हुआ उस चोर का? एक शिष्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा। यात्री ने कांपते हुए कहा, काल भैरव ने केवल एक दृष्टि डाली और वह चोर काल के गाल में समा गया। तब मुझे समझ आया कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है, जहां काल स्वयं शिव के चरणों में झुकता है। गुफा में एक रहस्यमयी शांति छा गई। महादेव का तीसरा और ममता से भरी, जिसे अर्धनारीश्वर शिव का अनोखा रूप कहा जाता है। तभी एक वृद्धा आई जिसकी आंखों में स्नेह और ममता थी। उसने अर्षि से प्रार्थना की, महात्मन, मुझे शिव के उस रूप की कथा सुनाइए जहां वे केवल संहार नहीं, सृजन भी करते हैं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, शिव केवल संहार नहीं, सृष्टि और प्रेम के भी प्रतीक है। एक समय की बात है, उन्होंने कहा, जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की ताकि वे शिव से एकाकार हो सके। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि शिव स्वयं प्रसन्न हो गए। लेकिन पार्वती ने एक अनोखी इच्छा जताई, प्रभु, मैं आपसे केवल विवाह नहीं चाहती, मैं चाहती हूं कि हम दोनों एक ही शरीर में समा जाएं। शिव ने इस प्रेम और भक्ति को स्वीकार किया और तब वे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। आधे शिव, आधे शक्ति। यह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि इस सत्य का उद्घोष था कि शिव और शक्ति एक ही है। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और बिना शिव के शक्ति अधूरी है। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए और गुफा में बैठे सभी लोग इस दिव्य प्रेम के प्रतीक को नमन करने लगे। महादेव की चौथे अवतार जो नटराज, जिसे नृत्य का देवता भी कहा जाता है, महाशिवरात्रि की रात गहरी हो रही थी। गुफा के बाहर शिव भक्तों की टोलियां भजन गा रही थीं। तभी अर्षि ने आखिरी कथा सुनाई।
क्या तुम जानते हो, शिव केवल संहार और सृजन के देवता नहीं, वे कला के भी संपूर्ण सक्षम हैं। उनका एक रूप है नटराज। एक बार तिलाइवन नामक वन में कई अहंकारी आर्षी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि उनकी शक्ति से शिव को हराया जा सकता है। उन्होंने कई मायावी अस्त्रों को शिव पर छोड़ा, लेकिन महादेव मुस्कुराते रहे। अंत में उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली मायावी प्राणी अंधकार के राक्षस अपस्मार को भेजा। शिव ने तब अपनी नृत्य मुद्रा धारण की। उन्होंने अपस्मार को अपने एक पैर से दबाया और ब्रह्मांड को थिरकाते हुए अपना तांडव नृत्य शुरू किया। यह नृत्य केवल विनाश का नहीं, बल्कि जागृति का नृत्य था। यह नृत्य ज्ञान और अज्ञान के बीच संघर्ष का प्रतीक था। और जब शिव ने अपने डमरू की ध्वनि की, तो सृष्टि के मूल स्वर प्रकट हुए, जो आगे चलकर संस्कृत व्याकरण और संगीत के मूल बने। गुफा में बैठे सभी लोग नटराज के इस रूप की कल्पना करने लगे। वह शिव जो नृत्य करता है और जिसकी लय पर ब्रह्मांड नाचता है। भोलेनाथ की 5वीं अवतार, जिसे महादेव का वरदान कहा जाता है। जैसे ही रात समाप्त होने को आई, ऋषि ने सभी से कहा, महाशिवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, यह हमें याद दिलाता है कि शिव हर रूप में हमारे साथ है। वे आदि हैं, अनंत हैं, काल के स्वामी हैं, प्रेम के प्रतीक हैं, कला के संरक्षक हैं और नृत्य के देवता हैं। गुफा के बाहर आसमान में भोर की पहली किरणें फूट रही थीं। भक्तों की टोलियां शिव का अभिषेक कर रही थीं। और तभी कहीं दूर काशी विश्वनाथ के मंदिर की घंटियों की गूंज सुनाई दी, मानो स्वयं महादेव कह रहे हो, जो इस रात हमें सच्चे मन से पुकारेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स हर हर महादेव कमेंट जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।